में राजद की नज़र में अब शहाबुद्दीन के परिवार की उपयोगिता राजनीति में समाप्त हो गई। यानी शहाबुद्दीन की पत्नी वो भी राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं ले रही। वो तो मजबूरीवश उनको कैंडिडेट बना के खड़ा किया गया था उस समय, मगर वो बाकी के दिनों में वो सक्रिय नहीं रहती थी राजनीति में, सिर्फ चुनाव में कैंडिडेट बन के आ जाती थी। पार्टी की जो एक छवि बनी हुई है वो बदनुमा दाग को मिटाना चाहते हैं, उस छवि को धोना चाहते हैं। साफ़ सुथरी इमेज, अच्छी राजनीति, विकासोन्मुख राजनीति का एक नारा उन्होंने दिया है। शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई दिल्ली में, तो उस समय चूँकि एक सिंपैथी थी सब लोगों की, तो इसलिए तुरंत राजद के नेता गए, तेज प्रताप गए कि जहाँ शहाबुद्दीन का नाम आता है या उनके परिवार का नाम आता तो शहाबुद्दीन की वो भयानक कहानियाँ फिर तैरने लगती फिजा में। तो बाहुबली और दबंग छवि से आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप मोकामा में अनंत सिंह और उनके परिवार से गलबगाइयाँ कर रहे हैं। अनंत सिंह जब जदयू से निकाले गए थे और फिर इधर आए तो वो चाह रहे थे कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ें, मगर आरजेडी ने टिकट नहीं दिया उनको। एक नेतृत्व का गुण जो था शहाबुद्दीन में वो उनके परिवार में नहीं है, ना उनके बेटे में वो गुण है, ना उनकी पत्नी में वो गुण है कि वो लीड नहीं कर पा रहे हैं। प्रत्यक्ष तौर पर बिना गोपालगंज जाए हिना साहब या शहाबुद्दीन का परिवार अगर मीम के तरफ वोटिंग करवा सकता है 12,000 13,000 जो भी, तो अगर वो प्रत्यक्ष तौर पर अगर मीम के साथ उतर जाएगा तो फिर नुकसान तो आरजेडी को झेलना ही पड़ेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जाने से पहले आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी का गठन करते हैं, लेकिन चर्चा उस समय ज्यादा छिड़ जाती है जब उनके काफी करीबी रहे दिवंगत शहाबुद्दीन के परिवार के किसी भी सदस्य को उस राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह नहीं मिलती है। आखिरकार क्या कारण रहे? कभी एक समय था जब शहाबुद्दीन और लालू प्रसाद यादव की करीबियों को लेकर खूब ज़्यादा चर्चा होती रही, लेकिन उनका निधन हो गया और उसके बाद से उनके परिवार और उनके समर्थकों के बीच थोड़ी बहुत दूरियां लालू परिवार से दिखाई देती हैं। आखिरकार हो क्या रहा है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। क्या हो रहा है सर? हिना साहब पहले तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा थी, अब नहीं है। देखिए, दोनों ओर से ये दूरी बढ़ गई है। हिना साहब ने भी पहले बयान दिया था कि वो किसी पार्टी में नहीं है, किसी पार्टी से उनका कोई संबंध नहीं है। हालांकि वो उस समय राजद की राष्ट्रीय कार्य समिति में सदस्य थी, मगर उनके बयान का कोई खंडन पार्टी की ओर से भी नहीं आया और पार्टी की ओर से भी कोशिश नहीं की गई कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया, उनको समझा बुझा के पार्टी के अंदर रखा जाए, साथ जोड़े रखा जाए, इसकी कोशिश नहीं हुई। तो इसकी वजह यह है कि अब उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है पार्टी की नज़र में, राजद की नज़र में। अब शहाबुद्दीन के परिवार की उपयोगिता राजनीति में समाप्त हो गई है। जब तक उनकी उपयोगिता थी तब तक राजद ने सर माथे बिठाए रखा शहाबुद्दीन को। उनकी जब वो चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो गए तो उनकी पत्नी को टिकट दिया उनकी जगह पर सिवान में, मगर लगातार 3 चुनाव वो हारी वहाँ से, सांसद का चुनाव। तो इससे एनालिसिस में लगा होगा राजद के नेताओं को कि अब वो जलवा उनका नहीं रहा। हालांकि शहाबुद्दीन उस समय थे ही, जेल में थे वो, मगर ये तो ज़रूर था कि उनका प्रभाव कम हुआ, इसी की वजह से वो हारी। तो ये, और जब शहाबुद्दीन की मृत्यु हुई दिल्ली में, तो उस समय चूँकि एक सिंपैथी थी सब लोगों की, तो इसलिए तुरंत राजद के नेता गए, तेज प्रताप गए और भी दूसरे लोग गए वहाँ परिवार के साथ। जब एक बयान आया था शहाबुद्दीन के लड़के का, तो उनको मान मनोवल करने लोग गए कि ऐसा ना हो कि अभी अलग होकर के कुछ विद्रोही तेवर अपना करके पार्टी से अलग हों, तो उसका एक गलत मैसेज जाता। तो इसलिए उस समय मान मनोवल किया गया, मगर अब वो स्थिति नहीं है, इसलिए उनकी कोई फिर से जोड़ने की कोशिश नहीं हुई और उनको ड्रॉप कर दिया गया। और दूसरी वजह ये मुझे समझ में आती है कि जो तेजस्वी यादव अब नेतृत्व कर रहे हैं राजद का, तो वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी A to Z है और हम सबका साथ लेकर के चलेंगे, सबको जोड़ करके चलेंगे। और दूसरी कि वो पार्टी की जो एक छवि बनी हुई है वो
बदनुमा दाग को मिटाना चाहते हैं, उस छवि को धोना चाहते हैं। साफ सुथरी इमेज, अच्छी राजनीति, विकासोन्मुख राजनीति का एक नारा उन्होंने दिया है। तो उसमें भी ये बाधक आ रहे थे। शहाबुद्दीन की परिवार जो है, शहाबुद्दीन की फैमिली उसमें बाधक थी, क्योंकि जहाँ शहाबुद्दीन का नाम आता है या उनके परिवार का नाम आता तो शहाबुद्दीन की वो भयानक कहानियाँ फिर तैरने लगती फिजा में, और विपक्ष को इसका फ़ायदा मिलता। वो इसी बहाने राजद पर प्रहार करता कि देखिए ये ऐसे लोग हैं, ये हैं। तो राजनीति में कोई उसका फ़ायदा उनको होता नहीं, तो इसलिए उनको ड्रॉप करना ही लोगों ने उचित समझा। सर, यहाँ पर एक और सवाल उठेगा कि बाहुबली और दबंग छवि से आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप मोकामा में अनंत सिंह और उनके परिवार से गलबगाइयाँ कर रहे हैं। यही तो राजनीति का विरोधाभास है, जब जैसा तब तैसा। जहाँ देख रहे हैं कि अनंत सिंह विनिंग कैंडिडेट थे, वो पार्टी में रहें या ना रहें अनंत सिंह को फर्क नहीं पड़ता है, मगर पार्टियों को जरूर फर्क पड़ता है कि एक सीट उनकी बढ़ेगी। तो इसलिए अनंत सिंह को टिकट दिया गया, जबकि इसके पहले इनकार कर चुके थे पिछले चुनाव में। अनंत सिंह जब जदयू से निकाले गए थे और फिर इधर आए तो वो चाह रहे थे कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ें, मगर आरजेडी ने टिकट नहीं दिया उनको। तेजस्वी ने, हाँ, उस समय तो सर भूमिहारों की लड़ाई चल रही थी, लालू प्रसाद यादव और अनंत सिंह के बीच पुटसू यादव का मामला आ गया था। हाँ, तो वो उसके पहले था, 2 साल पहले का मामला था वो। उसके बाद तो फिर परिस्थितियां बदली थी। चुनाव लड़े ही उनके टिकट पर। हाँ, 2020 में लड़े, मगर पिछला चुनाव भी वो चाह रहे थे लड़ना वहाँ से, मगर उसमें उन्होंने मना कर दिया, जबकि वो ज्वाइन कर चुके थे राजद। फिर भी तेजस्वी ने मना कर दिया था कि लोकसभा चुनाव, हाँ लोकसभा चुनाव, ठीक आपने कहा, लोकसभा चुनाव। और उन्होंने बल्कि कड़ा बयान भी दिया था कि अपराधियों के लिए हमारे यहाँ जगह नहीं है, हमारे दरवाजे बंद हैं, ऐसा। और फिर विधानसभा चुनाव में उनको शामिल कर लिया। लेकिन सर आरजेडी का समीकरण एमवाई यादव उनके साथ हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता है कि मुस्लिम जो है वो अब नया विकल्प तलाश रहा है? सीमांचल में 5 सीट एआईएमआईएम को का जीत जाना कोई अतिशयोक्ति तो नहीं है। और इसके अलावा जब आप सिवान साइड से भी अगर शहाबुद्दीन के परिवार को साइड कर दे तो मुसलमानों के अंदर एक और गलत मैसेज तो जाएगा ही, और ज़्यादा आपसे वो लोग दूरी बनाना शुरू करेंगे। नहीं, देखिए, वो जो एक कहिए कि एक नेतृत्व का गुण जो था शहाबुद्दीन में, वो उनके परिवार में नहीं है। ना उनके बेटे में वो गुण है, ना उनकी पत्नी में वो गुण है, कि वो लीड नहीं कर पा रहे हैं। मुस्लिम समूह तो उनके साथ है अभी जुड़ा हुआ, मगर वो उसको लीड नहीं कर पा रहे हैं। और बगल में जो गोपालगंज का भी उपचुनाव हुआ था, तो वहाँ भी ये लोग नहीं गए प्रचार में। पार्टी ने भी शायद उनको नहीं पूछा, बल्कि उल्टा पार्टी के पास ये, तेजस्वी के पास ये शिकायत पहुंची कि वो वहाँ पार्टी को हराने के लिए काम कर रहे हैं, राजद को हराने के लिए मैसेज इन्होंने किया है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जो व्हाट्सएप मैसेज गया था वो मैसेज इनके पास आया, तेजस्वी के पास, कि देखिए ये पार्टी को हराने के लिए मैसेज कर रहे हैं लोग वहाँ। तो ये सब वजह थी, इसके चलते इनको ये किया गया, किनारे किया गया। और जो शहाबुद्दीन की जगह थी, तो वो भी मुस्लिमों का एक वर्ग ही था, छोटा सा वर्ग था, जो उनको हीरो के रूप में मान रहा था और उनसे जुड़ा हुआ था। मगर एक बड़ा वर्ग था जो उनको ठीक नहीं मानता था, उनसे अलग था। तो वो जो उनके जाने से जो जगह खाली हुई, उसकी ओर बढ़ रहे हैं फिर ओवैसी। अगर सर अप्रत्यक्ष तौर पर बिना गोपालगंज जाए हिना साहब या शहाबुद्दीन का परिवार अगर मीम के तरफ वोटिंग करवा सकता है 12,000 13,000 जो भी, तो अगर वो प्रत्यक्ष तौर पर अगर मीम के साथ उतर जाएगा तो फिर नुकसान तो आरजेडी को झेलना ही पड़ेगा। ये हो सकता है, मगर ये देखना होगा आगे कि गोपालगंज में कितना असर पड़ा। और ये जो कहा जा रहा है कि उन्होंने खिलाफ प्रचार किया, वो कितना सच है, क्योंकि ये कहा सुनी की बातें हैं। वो गलत भी हो सकती हैं बातें, क्योंकि कई तरह के राजनीति में कई धाराएं एक साथ चलती हैं। जो विरोधी हैं उसके बारे में अब कान भरते हैं। आगे की राजनीति हिना साहब की या उनके परिवार की क्या होनी चाहिए? उनके पुत्र जो हैं वो राजनीति से विमुख हो गए हैं, वो बिजनेस में अब पूरी तरह लीन हो गए हैं। और पहले भी वो बहुत सक्रिय नहीं थे। ठीक है, पिता हैं तो उनके साथ दिखते थे, रहते थे, चुनाव में भी काम करते थे, मगर अब जो हैं वो राजनीति से विमुख हैं। और उनका विवाह भी हो चुका है और वो पारिवारिक जीवन में खुश हैं, एक तरह से संतुष्ट हैं, और व्यापार को बढ़ाने में लगे हुए हैं। और उनकी जो माँ हैं, यानी शहाबुद्दीन की पत्नी,
वो भी राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं ले रही हैं। वो तो मजबूरीवश उनको कैंडिडेट बना के खड़ा किया गया था उस समय, मगर वो बाकी के दिनों में वो सक्रिय नहीं रहती थी राजनीति में, सिर्फ चुनाव में कैंडिडेट बन के आ जाती थी। तो वो परिवार एक तरह से कहिए कि राजनीति से आउट हो गया है धीरे धीरे। और ये अलग बात है कि कोई राजनीतिक दल, कोई नेता उनके नाम का लाभ उठाना चाहे, उनको अपने साथ जोड़ना चाहे, मगर कितना प्रभाव पड़ेगा उनके नाम का वो अभी परीक्षा होनी उसकी बाकी है। अगर AIMIM में वो शामिल होती हैं तो क्या मीम को थोड़ा बहुत यहाँ पर जो प्रभाव है उसका वो बढ़ेगा? सिवान में उनके परिवार से जो लोग जुड़े हुए हैं वो जरूर उनके साथ चले जाएंगे उधर, मगर हमको नहीं लगता है कि शहाबुद्दीन के जैसा व्यापक असर पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि अपना अपना व्यक्तित्व होता है और वैसा व्यक्तित्व उनके परिवार में अभी नहीं है कोई। हिना साहब को जब राज्यसभा भेजने की बातचीत चल रही थी, जब नहीं भेजा गया था, तो उनसे बातचीत जब की गई तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने समर्थकों के साथ राय मशविरा करके फैसला लूंगी। तो कहाँ फैसला लिया? फैसला तो कुछ लिया नहीं। ये ठीक है कि बयान उन्होंने दिया, और जो शहाबुद्दीन के नाम से जो लोग जीत के आते थे राजद के विधायक सिवान से, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। जबकि उनको ड्रॉप किया गया तो किसी विधायक ने विरोध नहीं किया कि नहीं ये गलत हुआ, उनको रखा जाना चाहिए। तो इस आदमी के जाने से बहुत असर पड़ता है। तो शहाबुद्दीन का फेज अब गुजर चुका है, राजनीति उससे आगे बढ़ गई है। तो अब लोग आगे की देख रहे हैं। अब वो शहाबुद्दीन अतीत हो गए। अब सिवान या बिहार के जो मुस्लिम हैं जो उनसे जुड़े हुए थे वो अपना नया नेतृत्व खोजेंगे। आगे 24 के चुनाव में ये भी हो सकता है कि अब हिना साहब चुनाव ना लड़ते भी दिखाई दे सकती हैं। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ये संभव है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सिवान की राजनीति भी अब चर्चा में है जब से हिना साहब का पत्ता आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कट गया। हालांकि उन्होंने बहुत पहले खुद ही ये बयान दिया था कि वो फिलहाल किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन गोपालगंज उपचुनाव में आरजेडी की हार हुई और शायद ये माना जाता है कि तेजस्वी यादव भी मान रहे हैं कि इसमें हिना साहब फैक्टर रहीं और इसी वजह से AIMIM को लगभग 12,000 से अधिक वोट मिले। और अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लालू यादव ने भी उन्हें बाहर कर दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि शहाबुद्दीन के परिवार की जो राजनीति है वो आगे किस करवट लेती है। चर्चा मीम को लेकर भी है, पर क्या AIMIM के साथ जाएंगी या फिर कुछ नए रास्ते तलाशने होंगे, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।